बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफ़ी थी वो अपने इख्तिताम पजीर हुई और ऑस्ट्रेलिया ने उसको 3-0 से जीता है। उसके बाद इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो बैक स्पैज़म की वजह से आके एक तो वो आखिरी टेस्ट में दूसरी दफ़ा बॉलिंग करने भी नहीं आए और पहले ही इनिंग में भी उन्होंने तकरीबन एक आधा ओवर किया था, लेकिन उसके बाद भी बॉलिंग करने नहीं आए। तो मतलब कि उसके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो जसप्रीत बुमराह है वो भी साइम अयूब के बाद एक दूसरी बड़ी इंजरी हो चुकी है, जो जिनकी शिरकत जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी में मशकूक हो चुकी है। जिसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, इस हवाले से हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। क्या जसप्रीत बुमराह जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं या उनकी इंजरी किस नौवियत की है कि कितनी देर में वो रिकवर हो जाएगा। बैक स्पैज़म आपको पता है कि जब भी किसी बॉलर, मोस्टली तौर पर बॉलर जो है वो इसकी ज़िद में आते हैं, तो जब भी इस तरह का कोई इशू बनता है तो उसके लिए भी 5 से 6 हफ्ते दरकार होते हैं उसको मुकम्मल रिकवर होने के लिए। अब डिपेंड करता है कि जसप्रीत बुमराह की केयर कैसे करते हैं और हम साइम की केयर कैसे कर रहे हैं। अब इसमें फ़र्क भी हमें सामने नज़र आ जाएगा कि हमारी जो केयरिंग का सिस्टम था वो कितना अच्छा था और इंडिया का केयरिंग का सिस्टम है वो कितना अच्छा था। उनका एक प्रीमियर बॉलर है, तो अभी आपको पता है कि जिस तरह ये टेस्ट चैम्पियनशिप का जो ख्वाब था उनका वो भी अधूरा हो गया और पहला टेस्ट जीतने के बाद उसके बाद एक टेस्ट ड्रॉ हुआ, उसके बाद तीनों टेस्ट जो थे वो इंडिया बुरी तरह नाकाम हुआ है और बुरी तरह हारा है। लेकिन जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें कुछ ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो जसप्रीत बुमराह का बैक स्पैज़म हुआ, उसके बाद उनको एमआरआई के लिए भेजा गया बाहर हॉस्पिटल में, वो बॉलिंग करने नहीं आए, बल्कि उनकी मैनेजमेंट ने ये तक कह दिया था कि वो बॉलिंग नहीं करेंगे, हाँ अगर बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो आके बैटिंग ज़रूर कर सकते हैं। तो हुआ भी ऐसे कि वो बैटिंग करने आए भी हैं। अब बात करते हैं उनकी इंजरी की और इंजरी कितनी सख्त नौयत की है और क्या वो चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर होते हैं या नहीं। नंबर 1 पर अगर बात की जाए जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की, तो ओवरऑल इस सीरीज़ में उन्होंने तकरीबन 5 मैचों में 32 विकेट्स लिए हैं, 32 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। उसके मुकाबले में अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो वो कैप्टन जो रिसेंटली अभी अपनी टीम को चैम्पियन T20 का बना के लेके आया है, उसने टोटल 5 मैचों में, एक लास्ट मैच उन्होंने नहीं खेला, लेकिन इस सीरीज़ में उसके तकरीबन 31 रन हैं, 31 रन हैं रोहित शर्मा के इस पूरी सीरीज़ में। जिसके मुकाबले में अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 5 मैचों में 32 खिलाड़ियों को आउट किया और अपना जो लोहा तो बॉलिंग में वो मनवाया है, पूरी तरह डोमिनेट किया है। अब किसी बंदे ने खुल के नहीं खेला, सिवाय एक सैम ने जो एक ओवर उनको मारा था। उसके अलावा मैंने नहीं देखा किस बंदे ने बेफिक्र होकर खेला हो जसप्रीत बुमराह को। जब भी वो बॉलिंग करने आए हैं उसने आके तबाही मचाई है और एंडलेस बॉलिंग उसने की है। जिस अंदाज से उसकी लाइन और लेंथ थी और सीम हो रहा था, बॉल निकल रही थी, पेस मेरे ख्याल में यकीन करें कि अनबिलीवेबल। अब उसमें हुआ क्या है कि ये कहते हैं कि जब आपको पता हो कि हमारा एक बेहतरीन बॉलर है, हमने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। आपके पास जब ये चीज़ें नहीं हैं, इतनी एथिक्स नहीं है आपके पास कि आपने अपने प्रीमियर बॉलर को यूटिलाइज़ कैसे करना, आप मुसलसल खिलाई जा रहे हैं जब आपको पता है कि आपकी टीम जो है वो WTC के फाइनल से बाहर हो चुकी है। उसके बाद भी आपने उससे वो बटन उसके ऊपर डाला जो नहीं डालना चाहिए था। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह जो है मोस्टली तौर पर इंजरी का शिकार होते हैं, तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ है। अब उसकी जो इंजरी है, बैक स्पैज़म जो उसको हुआ है, उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। उसके बाद जो ये चीज़ सामने आई है, तो मेरे ख्याल तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बंदा 6 हफ्ते से पहले दोबारा वो टीम के साथ आ सकता है। अगर उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी में इस बंदे को लेके जाना है तो 5 हफ्ते मस्ट हैं कि 5 हफ्ते जो है ये बंदा रेस्ट करेगा, उसके बाद ही जाके वो क्या करेगा, आपको चैम्पियन ट्रॉफी में अवेल हो सकता है। अदरवाइज़ जसप्रीत बुमराह की भी जो है शिरकत जो चैम्पियन ट्रॉफी में वो भी मशकूक है। साइम के बारे में अगर आपको एक बात शेयर करता हूं कि PCB चेयरमैन साहब ने आज बाकायदा तौर पर साइम से फ़ोन भी किया, उनसे रब्ता भी किया और उनके बारे में ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है हमारे बॉलिंग कोच जो अजहर महमूद साहब हैं उनको उनके साथ ऐड किया है कि आप जाएं और इनको स्पेशली जो भी पहली फ़्लाइट आपको मिलती है उसमें आप साइन को भी लें, आप भी जाएं और लंदन लेके जाएं और जितना इनका ट्रीटमेंट हो सकता है इसको करवाएं और जल्द से जल्द ये बंदा हमें चैम्पियन ट्रॉफी से पहले चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। तो पाकिस्तान के PCB चेयरमैन ने आज ये बड़े मज़े की बात की, यकीन कर उसने एक दफ़ा फिर दिल जीता है। तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जिस पे पूरी इंडियन टीम जो है ना वो रिलाई करती है कि हमारा ये एक प्रीमियर बॉलर है, अगर वो आज टीम से आउट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई इतना अच्छा बॉलर और है जो आगे जाके उनको काम आ सकता है। जसप्रीत बुमराह का नेमुल बदल नहीं है उनके पास। मोहम्मद शामी वो भी इंजर्ड है, तो वो भी पूरी तरह फिट नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने चैम्पियन ट्रॉफी में जाना है और अच्छी टीम के साथ आपने जाना है तो आपको जसप्रीत बुमराह का जो बैक स्पैज़म है इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा और जल्दी रिकवर होगा, तो फिर ही जाके आप चैम्पियन ट्रॉफी में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बुमराह नहीं है तो मेरे ख्याल में आप भी टीम से फारिग हैं। आपकी टीम में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, बुमराह का खिलाफ कोई बंदा भी आपको पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए जो जसप्रीत बुमराह है वो भी आपको बता दूँ कि 5 से 6 हफ्ते के लिए बैक स्पैज़म की वजह से वो भी इस चैम्पियन ट्रॉफी से भी तकरीबन दूर हो चुके हैं और आने वाले 6 हफ्ते के लिए उनको बेड रेस्ट
रेस्ट है और 6 हफ्ते तक वो अपने आप को क्रिकेट की किसी सरगर्मी में ऐड नहीं कर सकते, बॉलिंग नहीं कर सकते। तो ये इंडिया के लिए बड़ी बैड एंड सैड न्यूज़ है, जहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हाथ से गई, WTC का फाइनल हाथ से गया और वहाँ से जसप्रीत बुमराह एक अच्छा बॉलर वो भी आपके हाथ से गया। तो अब देखते हैं फ्यूचर में उनकी क्या प्लानिंग होती है, किस तरह का उसको ट्रीट करते हैं और कैसे उसकी रिकवरी पॉसिबिलिटी होती है, तो वापस वो टीम में आते हैं या नहीं आते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।